बट आज सुबह उठते ही इतना मूड ऑफ हो गया। देखो गाइस मैं खाली स्विमिंग पूल पे खेल रही हूँ। ओए हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस सुबह के 11:15 बज रहे हैं और अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। उठ तो गाइस मैं 9 बजे की हुई हूँ, बट आज सुबह उठते ही इतना मूड ऑफ हो गया। मशीन ख़राब हो गई, वॉशिंग मशीन, और सारा काम रुक गया गाइस मेरा। और बच्चे भी नहीं उठ रहे थे, अभी सो के उठे हैं दोनों। और दृष्टि के पापा बिना नहाए धोए शॉप पे चले गए। मैंने बोला जब डैडी जी जाएंगे तो आपके ऊपर आके मशीन ठीक करो, क्योंकि गाइस फिर जब कपड़े धुलेंगे तो सारा काम रह जाएगा। तो जब मशीन ठीक होएगी तो गाइस तभी कपड़े धोंगे। अब दृष्टि के पापा ऊपर आएंगे, मशीन ठीक करेंगे, फिर नहाएंगे। इसलिए मैंने कहा जब तक मैं बच्चों को नहला के नीचे भेज दूँगी, आप इतना अपनी शॉप खोलो। मशीन में गाइस कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बहुत टाइम से हो रही थी। मैं चला रही थी गाड़ी, मैंने कहा चल जाएगी, लेकिन आज तो बिल्कुल जाम हो गई है। तो दृष्टि पापा सुबह लेट हो रहे थे, इसलिए मैंने उनको नीचे भेज दिया। और बच्चे भी आज ऐसे हो रहे हैं, बिल्कुल भी छुट्टियां पड़ गई हैं ना गाइस, सब तंग करेंगे ऐसे। वो देखिए आपको बुला रही है वो नहाने की बता रही है। राघव भैया उसका बाथरूम में नहा रहा है। देखो गाइस खाली स्विमिंग पूल पे बैठी है, पानी नहीं है इसके अंदर। रूम में लेके आई हुई है स्विमिंग पूल, क्योंकि इसका भैया नहा रहा है और ये खाली स्विमिंग पूल पे बैठी हुई है। ये वेट कर रही है कब भैया निकले और मैं अंदर बाथरूम में स्विमिंग पूल लेके जाऊँ नहाऊँ। लेकिन वहाँ पे गाइस सारा सब फैला पड़ा है, क्योंकि मशीन ख़राब हो गई है ना, वॉशिंग मशीन, इसलिए वहाँ पे जगह नहीं है। मैंने कहा इसके पापा मशीन ठीक करेंगे फिर तभी नहलाऊंगी इसको। गिर मत जाना दृष्टि। देखो गाइस मैं खाली स्विमिंग पूल पे खेल रही हूँ। ओए ओए सुबह सुबह गाइस इसने डायनारोमा लगवा लिया और मैं अपने पाठ पूजा सुबह सुनती हूँ। इसने डायनारोमा लगवा लिया और रोने लगी बड़ी तेज तेज सुबह। मम्मी बेटे बोलो, ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा, तुम ना आलू उबाल देना, ठीक है ना? बेटे मैं आलू उबाल रही हूँ, डैडी की चाय बना रही हूँ मैं पहले। ठीक है। ये मशीन खराब हो गई, मशीन आके करेंगे, डैडी जाएंगे तब मशीन ठीक होगी, कपड़े धुलेंगे। और राघव बाहर नहीं निकल, अभी उठा है बस, ओके। कोई बात नहीं बेटा, मैं देख लूँ उसे। आलू बस उबाल देना बस, बाकी मैं कर दूंगी। मैं नहा चाहे बाद में लूँगी मैं, ठीक है ना? और थोड़ा ही मारना आटा, ज़्यादा नहीं। ये ब्रेड भी खा ले। हाँ खिचड़ी भी रखी है, रात को खिचड़ी कहाँ खाई है। इसमें अभी नीचे गई थी मम्मी जी को बोलने कि आलू उबाल लेना, क्योंकि गाइस ऊपर मुझे टाइम लगेगा। बच्चे अभी नहाना स्टार्ट हुए हैं और ये बहुत देर तक नहाती है, निकलती नहीं है बाहर। आप लोगों को पता है, घुस गई स्विमिंग पूल पे तो मेरा आधा घंटा ऐसे वेस्ट करिए। 11 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, इसलिए मैं मम्मी से बोलने गई थी आलू उबाल के रखना, मुझे नहीं ऊपर टाइम लग जाएगा। कपड़े कब मशीन, जब मशीन ठीक होगी गाइस तब कपड़े धुलेंगे, बच्चे नहाएंगे, रूम की सफाई होगी, बहुत काम है। तो फिर नीचे तो वैसे तो मम्मी कर लेते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी मैंने कहा कहीं वो वेट करती रहे तो मैं बोल ही आती हूँ मम्मी आलू उबाल के रख लेंगे ताकि थोड़े ठंडे हो जाएंगे। इसलिए मैं इसके पापा वॉशिंग मशीन ठीक कर देंगे गाइस। हाँ नहला रही हूँ, भैया को तो आन दो। वो देख लो, वो राघव अभी से 15-20 मिनट हो चुके हैं उसको बाथरूम में, बाहर निकलने का नाम नहीं लेते हैं बच्चे बिल्कुल भी। और मेरा काम गाइस ऐसे ही रुक जाता है, काम कुछ नहीं है घर का, बस वही वाली बात है, ये बच्चों की वजह से सब काम ना लेट हो जाता है मेरा। सो गाइस अब जाके ये बाहर आया बदमाश लड़का, छुट्टियां पड़ गई ना स्कूल की, तो बाथरूम में रात को सुबह शाम बस यही लगा रहता है, नहाना। गर्मी बहुत हो रही है और पूरा दिन एसी तो मैं खोल के रखूँगी नहीं, तो थोड़ा बच्चों की इतनी भी हैबिट होनी चाहिए, बिना सारा दिन एसी रहना भी ठीक नहीं है ना बेटा। तो गाइस अब ये नहा के आया है, अब वो चली गई अंदर वॉशरूम में और ये अभी आया 20 मिनट बाद आया, बिल्कुल बाहर नहा के। अब आप नीचे चले जाओ, ठीक है? अब पापा आएंगे, मशीन ठीक करेंगे, फिर मैं आऊँगी काम करके। ओके जाओ अपनी चाय वाय पी लो। सो गाइस राघव तो नीचे चला गया है नहा के, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। और वो बाथरूम में फिर दोबारा घुस गई है और मेरा सारा काम रुक गया गाइस। मशीन ख़राब नहीं होती ना तो मेरा अब तक तो ना 11 बज गए हैं करेक्ट बिल्कुल। और अब तक तो गाइस मेरे सारे कपड़े धुल चुके होते हैं सारे। मैं सुबह उठते ही ये लोग सो रहे होते हैं, दृष्टि के पापा, दृष्टि, राघव, और मैं अपने कपड़े धो के हट भी जाती हूँ, सुखा भी देती हूँ। बस वही है, झाड़ू पोछा नहाना धोना रह जाता है। इतने में मैं 11:30 बजे तक गाइस नीचे चली जाती थी। और आज तो इतना मूड ऑफ हो रहा, आज कुछ भी काम नहीं हुआ, सारा काम लेट हो गया। दृष्टि के पापा अभी तक आए नहीं है और
फिर डैडी जी नीचे जाएंगे, पूजा वूजा करके उसके बाद आएंगे। जब तक दृष्टि ना आ रही है वेट कर रही हूँ गाइस। सो फाइनली गाइस दृष्टि के पापा आ गए पेचकस लेके, और अब मशीन ठीक करेंगे, क्योंकि बाहर से दृष्टि के पापा ठीक करवाने देते नहीं है मशीन। हाथ लगाने की गाइस 1000-1200 रुपये ऐसे ही ले जाते हैं, होता कुछ नहीं है, बताते ज़्यादा है। पानी बस इसमें गाइस थोड़ा पानी नहीं निकल रहा है इसमें। तो दृष्टि के पापा ऑलमोस्ट ना घर के सारे काम कर देते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन ठीक होगी, कूलर हो गया, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होती हैं दृष्टि पापा सब कर लेते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है बाहर से किसी को बुलवाने की। और यहाँ तक कि यहाँ पे जब हमारी दोबारा से वायरिंग हुई थी बोर्ड्स वगैरह में, नीचे शॉप्स भी जब रेडी हो रही थी, तब भी दृष्टि के पापा ने बाहर से किसी को नहीं बुलवाया था, खुद ही सारा कुछ अपने आप करा था। पूरी सारी तारे वारे, वाईफाई का काम, सब कुछ गाइस कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक लेते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग भी कर लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं। तो मुझे ये तो बहुत फ़ायदा है। और आप लोगों को पता है कि जब मूड बनता है तो खाना भी बन जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सब ठीक कर लेते हैं। अब उसी में लगे पड़े हैं। थोड़ा आइडिया निकल गया बाहर, कचरा फंस रहा है इसमें। अब की बार गाइस ये वॉशिंग मशीन अब जितनी चल रही है ना, मैं चला रही हूँ, तो मैं ऑटोमेटिक लाने वाली हूँ। वॉशिंग मशीन लाऊंगी अब मैं, रोज़ के रोज़ कपड़े डालो और धुल के बाहर। इसके पापा तो मुझे वही दिलवा रहे थे ऑटोमेटिक ही, मैंने ही जिद करके ये वाली ली है। मैंने कहा कोई मैं यही ले लेती हूँ। और ये पूरा खोल दिया, ये कचरा ही फंस रहा था इसमें, ख़राब नहीं थी ये। देखो गाइस पानी रुका पड़ा है, पानी जा ही नहीं रहा नीचे, पुश ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी पानी, इसलिए आज मेरा सारा काम रुक गया। आज कितना टाइम लगेगा इसमें थोड़ा बता दो। और वो भी मैडम बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही है, बाथरूम में गाइस, आवाज़ आ रही होगी आपको, नहा रही है वो। सो गाइस मैं तो किचन में आ गई हूँ, 12 बजने वाले हैं और 10:30 बजे से मैं लगी पड़ी हूँ मशीन के ऊपर। और दृष्टि के पापा वो मशीन का ले गए नीचे ठीक करने के लिए। वैसे तो सारा साफ़ कर दिया अच्छे से उन्होंने, और नीचे से साफ़ करके लाएंगे शॉप में से। और आधा घंटा हो गया उनको गए, अभी तक आए नहीं है। तो जब तक दृष्टि के पापा नहीं आएंगे गाइस मेरा काम रुक गया है। ना मैं नहा सकती हूँ और ना मैं कपड़े धो सकती हूँ, क्योंकि बाथरूम में बहुत ज़्यादा काम फैल गया है। सारे में सामान फैला दिया दृष्टि के पापा ने। और आप लोगों को जैसे मैंने बताया कपड़े भी बहुत हो रहे हैं धोने के लिए। तो इतने में गाइस नीचे का काम कर लेती हूँ। मम्मी ने जैसे देखो आलू उबाल दिए हैं, आलू उबाल दिए हैं गाइस मम्मी ने, और आटा भी गूंद दिया है। और अभी तो ऑलमोस्ट कोई नाश्ता करेगा नहीं, क्योंकि पापा जी तो चाय ब्रेड खा गए हैं, तो 1-2 घंटे बाद ही खाएंगे वो। और अभी तो कोई नाश्ता गाइस करेगा नहीं। तो इतने में मैं आलू ठंडे करके उसकी पिट्ठी विट्ठी बना के रख देती हूँ। गाइस देखना ये कितना गंदा हो रहा था, थोड़ी देर पहले आपने देखा था, इतनी उसमें मिट्टी जम रही थी, गीली मिट्टी, कचरा, और इतना अच्छे से साफ़ कर दिया दृष्टि के पापा ने। ये देखिए बिल्कुल चमका दिया है। तो मैंने आपसे बोला था ना, काम करते हैं तो बहुत अच्छे से कर देते हैं। और 1 घंटे से ऊपर हो गया इनको लगे हुए, इसी में लगे पड़े हैं। आज नहाए भी नहीं, ना मैं नहाई ना दृष्टि के पापा नहाए। तो आज ये मशीन ठीक करके ही फिर शॉप पे जाएंगे। तो आज ऑलमोस्ट काम लेट हो ही गया गाइस। देखिए गाइस फाइनली दृष्टि के पापा ने मशीन ठीक कर दी है। देखो पानी भी अब पुश हो रहा है, ये देखिए गाइस पानी आ रहा है। कर देते हैं, 1-1.5 घंटा हो गया इनको लगे हुए। देखो पानी निकल गया। चलो आपका काम खत्म, नहा के शॉप पे जाओ, ठीक है। मैं फिर बाद में कपड़े धोऊंगी, मैं नीचे जा रही हूँ। फाइनली गाइस दृष्टि के पापा ने मशीन ठीक कर दी है, अब वो ऊपर नहा रहे हैं और मैं नीचे आ गई हूँ। फिर कपड़े धोने बैठूँगी गाइस, अब तो फिर तो लेट हो जाएगा बहुत काम। फिर नहाते ही उनको नाश्ता चाहिए, तो पहले मैं दृष्टि के पापा को गाइस नाश्ता वाश्ता करवाऊँगी, उसके बाद ही अब कपड़े धोऊँगी, नहाऊँगी आराम से। नहीं तो फिर गुस्सा हो जाएंगे कि 1-1.5 घंटे से लगे पड़े हैं। 1-1.5 घंटा हो गया उनको मशीन ठीक करते करते। गर्मी बहुत हो रही है, अब नहा के नीचे जाएंगे, फिर भूख भी लग रही होगी इनको। तो पहले मैं सबको गाइस नाश्ता करवाऊंगी, उसके बाद ही फिर मैं कपड़े और धोऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी आराम से। सो फाइनली गाइस मैं जस्ट अभी ऊपर आई हूँ और 1:30 बज गया है गाइस। सबको खाना खिला दिया है, पापा जी को, इनको मैंने भी खा लिया है और मम्मी को भी खिला दिया। बस बाकी दोपहर के भी गाइस सारा खाना बना कर आ गई हूँ, क्योंकि गाइस मशीन ख़राब हो गई थी तो मेरे कपड़े सुबह धुल ही जाते थे। लेकिन अब मैं मशीन लगाई है, पानी भर रहा है मशीन में। अब
1:30 बजे गाइस लगी हूँ, 3 बजे तक काम निपटेगा क्योंकि नहाऊंगी भी, आज नहाना भी लेट हो गया। और दृष्टि बहुत तंग कर रही, नीचे इसको ऊपर ले आई और ये मैगी खाएगी। देखो अच्छा है, देखो गाइस अभी झाड़ू लगी हुई थी, सारे में फैला ली दोबारा मैगी और अब पानी मांग रही है। अब मैगी खा लो, बाद में मिलेगा पानी। पानी पीना है। तो गाइस 3 बज गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे 3 बज जाएंगे। और अभी जस्ट नहा के आई हूँ, देखिए मेरे बाल भी गीले हैं, अभी कपड़े धोए हैं। और दृष्टि को भी गाइस संभाल रही थी, थोड़ी देर के लिए मम्मी ले गई थी इसको नीचे, लेकिन फिर ये रोने लगी। मैं ये दूध पी के डायनारोमा देख रही थी और मैं गाइस काम कर रही थी। फिर अभी जस्ट एसी खोला है, जो थक गई गाइस मैं। और अभी मैं नीचे से रूबजा बना के लाई हूँ। राघव मेरे से गाइस मेरे ग्लास में से रूबजा पी रहा था और ये दृष्टि मुझे बोली मम्मा मुझे भी पिलाओ रूबजा। दृष्टि बोलना मुझे भी पिलाओ रूबजा, बोलना गाइस को बोल के दिखाना मुझे। लो आप रूबजा पी लो, बस 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 बस। अच्छा है। तो गाइस मैं जो भी कुछ पीती हूँ, मैंगो शेक, रूबजा, कोल्ड ड्रिंक, जूस, इसको पता पड़ जाती है। मैं कांच के गिलास में जानबूझ के नहीं पीती हूँ, फिर भी इसको ना बड़ी शैतान है, पता पड़ जाती है। सो गाइस आप लोगों ने जैसे देखा, पापा ने मशीन ठीक कर दी है और मम्मी का काम बहुत लेट हो गया है आज गाइस। तो फाइनली गाइस हमारा व्लॉग यही एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। बाय कर दो, बाय। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।